जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग उदाहरण 6 हल करेंगे। उदाहरण 6 जो है क्या कहता है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 5 सेंटीमीटर है और कोण ए सी बी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। देखिए आकृतिक 8.19 में भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ये भुजा की लंबाई पूछा जा रहा है और ये भुजा की लंबाई पूछा जा रहा है। तब पूछा जा रहा है जब आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये भी आपको 5 सेंटीमीटर है और कोण ए सी बी जो है कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। नहीं, और ये बी जो आपका क्या है, समकोण है। हमको ये देखिए, कोण की सामने वाली भुजा लंब, अगर लंब बटा आधार करेंगे यानी लंब बटा आधार यानी क्या, P बाय बी ना, P बाय बी यानी यहाँ पे 30 डिग्री का मान होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब यहाँ पे कितना है, लंब है 5, आधार BC हमको पता नहीं है और 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, अब कोना कोनी गुना कर लीजिए। ठीक है, तो BC गुना 1 बराबर 5 गुना √3, तो BC बराबर कितना हो गया, 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए BC तो निकल गया। सिमिलरली ये देखिए, ये सामने वाला लंब और ये कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी P बाय H जो होता है कौन देता है हमको, वो साइन थीटा देता है। कौन देता है, साइन थीटा P बाय H वही देता है। H बटा P जो है कोसेक थीटा ही देगा और कोई दे देगा, कोई भाई के पास जाओ नहीं देगा। 6 भाई में यही दो भाई के पास इस तरह का है। तो यहाँ पे हम साइन 30 डिग्री लिखते हैं। साइन 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, P बाय H। P क्या है यहाँ पे, AB है और H क्या है, AC है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, सॉरी साइन 30 डिग्री का मान 1/2। यहाँ पे AB कितना है, 5 बटा AC तो हमको नहीं निकला, BC तो निकल गया ना, AC निकालना है। तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो 1 गुना AC और इधर 2 गुना 5, तो AC बराबर कितना, 5 दूना 10 सेंटीमीटर। तो इसलिए BC कितना 5√3 और AC कितना 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, यानी BC की भुजा कितना होगा, BC का लंबाई कितना होगा 5√3 सेंटीमीटर और AC की लंबाई कितना होगा 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब जो है हम लोग उदाहरण 7 हल करेंगे। क्या करेंगे, उदाहरण 7। उदाहरण 7 क्या कहता है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। देखिए आकृति 8.20, ये आकृति देखिए। PQ 3 सेंटीमीटर है, PQ 3 सेंटीमीटर है, PR जो है PR 6 सेंटीमीटर है। तो कहता है कोण QPR ये कोण पूछा जा रहा है, ये कितने डिग्री का होगा। और कोण PRQ यानी ये कोण पूछा जा रहा है, ये तो और पहले से ही दे दिया है कि 90 डिग्री है। यानी आपको यहाँ पे दिया हुआ क्या है, PQ 3 सेंटीमीटर और PR जो है कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। नहीं, अब हमको देखना है निकालना क्या है, कोण QPR निकालना है और कोण PRQ निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये तो कंफर्म था है कि ये दोनों कोण का योग जो है 90 डिग्री होगा।
क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है और ये दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री तय है कि दोनों कोणों का 90 होगा तो 90 कितना 180 और किसी भी त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन ये कितना डिग्री होगा ये कितना डिग्री होगा ये देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर मान लीजिए हमको ये कोण निकालना है तो इसके सामने वाला कोण ये लंब नहीं, इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार और ये कर्ण। ये तो हमको मालूम नहीं है लेकिन ये मालूम है आधार बटे कर्ण किस में आ सकता है, आधार बटे कर्ण साइन थीटा पी बाय एच देता है, कॉस थीटा क्या देता है बी बाय एच देता है, यानी आधार बटा कर्ण देता है, आधार बटा कर्ण देता है यानी बी बाय एच देता है। तो बी बाय एच यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें कॉस पी लगा दें तो बी बाय एच इस कोण के लिए लंब और ये आधार यानी पी क्यू बटा पी आर। अब देखिए कॉस पी बराबर क्या होगा पी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, पी आर कितना 6 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है तो 3/6 लिखेंगे ना, यानी पी क्यू कितना 3, पी आर कितना 6 सेंटीमीटर, 3 का 3 3 दूनी 6 यानी कॉस पी इक्वल टू 1/2। हमको ये बताइए छोटी बहन क्या कॉस में हाफ किसका मान होता है 1/2 किसका मान होता है कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान। तो यहाँ पे P बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, नहीं तो इसलिए कौन QPR कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री, यानी ये कितना डिग्री 60 डिग्री। कोई दिक्कत, कैसे कोई दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत है। अब देखिए या तो सूत्र लगाइए, ठीक है, या तो नहीं भी लगाइएगा तब क्या कीजिएगा कि हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कौन PQR प्लस QPR प्लस PR क्यूब 180 डिग्री, PQR प्लस QPR ये वाला बीच वाला कौन कहलाता है यहाँ, फिर PR क्यूब 180 डिग्री। अब देखिए Q कितना डिग्री है 90 डिग्री, ये कितना डिग्री है कितना डिग्री निकाला 60 डिग्री, और ये तो हमको निकालना ही है 180 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का हो गया 90 और 60 150 प्लस कौन PR क्यू बराबर 180 डिग्री। तो कौन PR क्यू बराबर कितना 180 डिग्री माइनस 150 होगा ना। तो PR क्यू बराबर कितना 30 डिग्री, नहीं तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अगर एक जगह बॉक्स में लिखना है तो लिख लीजिए। इसलिए कौन QPR कितना डिग्री 60 डिग्री और एंगल कौन PR क्यू बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। क्लियर, निकल गया ना, निकल गया ना मान। चलिए राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है हम लोग उदाहरण 8 हल करेंगे। उदाहरण 8 क्या कहता है, यदि साइन A माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस A प्लस बी बराबर 1/2, 0 डिग्री छोटा है A प्लस बी से और 90 डिग्री से छोटा है और बराबर है। A जो है बड़ा, A जो है B से क्या होगा
बड़ा होगा तो ए और बी का क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, ए और बी का मान तब निकालना है जब आपको a माइनस बी जो है दिया हुआ है कितना, 1/2 दिया हुआ है। तो साइन a माइनस बी, 1/2 जो होता है साइन में किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है नहीं। तो देखिए तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री कि 90 डिग्री, 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री, 30 डिग्री। पहला समीकरण। दूसरा समीकरण में cos a प्लस बी बराबर कितना, 1/2। तो cos में 1/2 किसका मान होता है, 60 का। तो cos a प्लस बी बराबर cos 60 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। दूसरा समीकरण नहीं, यहां से a और 2 समीकरण आ गया तो याद कीजिए दो 4 बारे रैखिक युग्म का जो समीकरण हल करते थे, एक माइनस है एक प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर देंगे। क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर देंगे। समीकरण एक और 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, यानी a माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। दूसरा समीकरण। अब जो है यहाँ पे जोड़ने पर ना 1 माइनस 1 प्लस, तो गया तेल लेने के लिए, तो a प्लस a, तो 2a 30 डिग्री और 90 डिग्री, नहीं 30 और 60 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। तो a बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री बटा 2, तो कट के कितना आया, 45 डिग्री। यानी a का मान कितना डिग्री, 45 डिग्री। a का मान 45 डिग्री आ गया। अब देखिए a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में रखने पर समीकरण a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a का मान रखे 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट, तो b बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में। दिस इंप्लाइज दैट, तो b का मान कितना डिग्री, 15 डिग्री। 60 में से 45 डिग्री घटेगा तो कितना, 15। तो देखो यहाँ a जो है बड़ा आया b से। अब देखो आपका आंसर सही है कि गलत है, यानी a का मान जो है 45 डिग्री आया है और b का मान कितना आया है, 15 डिग्री। आप सर कहिएगा कि आंसर सही है कि गलत है, आप खुद चेक कर सकते हो बिना पीछे आंसर पलटे। कैसे, आप देखो a का मान 45 डिग्री रखो, b का मान 15 डिग्री रखो, तो 45 में से 15 घटाओगे तो कितना, 30, और साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/2। आंसर सही है। इसके लिए तो सही हो गया, दोनों के लिए होगा तब ना। देखो a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री, 45 और 15 डिग्री कितना डिग्री, 60 डिग्री, और cos 60 का मान कितना होता है, आ गया आंसर। आंसर सही है आपका, यानी a और b का जो मान आया है वो क्या है, सही है। कोई दिक्कत, इस तरह का जो है सवाल पूछा जाता है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। एक प्रश्न कभी कभी पूछ देता है, इस बार भी पूछ सकता है। ठीक है।